देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा, ज्ञान का पंख लगाकर उड़ना सिखाते देखा। बच्चों को पकड़ के उंगली चलना सिखाते देखा। दिव्य गुणों से बच्चों को देखा श्रृंगार करते। दिव्य गुणों से बच्चों को देखा श्रृंगार करते। कांटों को बनाया फूल, कांटों को बनाया फूल, तुमने दुलार करके। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। मुरली सुना के बच्चों को मीठा बनाते देखा। मुरली सुना के बच्चों को मीठा बनाते देखा। सजा कर दिव्य गुणों से अवगुण मिटाते देखा। रूहानी नजरों से, रूहानी नजरों से, रूहानी नजरों से, रूहानी नजरों से देखा निहाल करते। रूहों को प्यार करते। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। कांटों से बनाया फूल, कांटों से बनाया फूल, तुमने दुलार करके। रूहों से प्यार करते। देखा है तुमको बाबा, रूहों को प्यार करते। रूहों को प्यार करते।
जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम धाम, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जहाँ देह ना है ना देह का ज्ञान, जाना है हमें अपने परम धाम, जाना है हमें अपने परम
Om Shanti. Good morning. Om Shanti. Good evening. Good evening, Didi. Good evening, Ji. Om Shanti, sister. Om Shanti Didi, good evening. Om Shanti, Om Didi. Shanti, Good evening. sister. आज के इस अव्यक्त अंजुमन में आपका स्वागत है। हम सभी बाबा के अव्यक्त महावाक्य जो कि फरवरी 2 तारीख की 1972 की वाणी है और इस महावाक्य की विशेष शीर्षक है महिमा योग्य कैसे बने। अनेक बातों को समझते हुए बाबा के दिए हुए स्वमान को याद करें। एक तो मैं आत्मा, महान आत्मा हूं। दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूं। महान और मेहमान की स्मृति, ये दोनों स्मृति रहने से स्वतः और सहज ही कमजोरियां व लगाव के कारण जो भी है उससे आत्मा उपराम अवस्था को अनुभव करेगी और महान समझने से जो साधारण कर्म है वह साधारण संकल्प या वह साधारण संस्कार उनके वश चलते हैं, वह भी सभी अपने को महान आत्मा समझने से परिवर्तन हो जाएंगे। स्मृति महान के होने से संस्कार व संकल्प व बोल व कर्म सभी चेंज हो जाते हैं। इसलिए सदैव महान और मेहमान समझकर चलना है, तभी वर्तमान और भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में भी महिमा योग्य बन जाएंगे। वर्तमान, भविष्य, भक्ति मार्ग में तो ये दो स्वमान जैसे हम याद रखेंगे महिमा योग्य बनेंगे। कौन महिमा करेंगे? सिर्फ भक्त ही नहीं, लेकिन सारा कल्प किस न किस रूप में महिमा योग्य बनते हैं। सतयुग में जो महान अर्थात विश्व के महाराजन व महारानी बनते हैं तो प्रजा द्वारा महिमा के योग्य बनते हैं। भक्ति मार्ग में देवी व देवता के रूप में महिमा योग्य बनते हैं। संगम युग में जो महान कर्तव्य करके दिखलाते हैं तो ब्राह्मण परिवार द्वारा भी अन्य आत्माओं द्वारा भी महिमा के योग्य बनते हैं। तो सिर्फ इस समय क्या करना है? मेहमान और महान आत्मा समझने से ही सारे कल्प के लिए अपने को महिमा योग्य बना सकते हैं। तो बाबा ने कहा कि हर कर्म जो संकल्प है, कर्म और संकल्प दोनों को गहराई से चेक करना है कि महान है कि नहीं, अथवा मेहमान बन करके चल रहे हैं व कार्य कर रहे हैं या नहीं। तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। मेहमान सिर्फ इस सृष्टि में भी नहीं, लेकिन इस शरीर रूपी मकान में भी मेहमान। देह के भान की जो आकर्षण होती है वह स्मृति के रूप में जो संस्कार रुके हुए हैं वह बहुत ही सहज मिट सकते हैं जब अपने को मेहमान समझेंगे। कोई आपका मकान है, कोई आपका मकान है, आप उसको कारणे अकारणे बेच देते हो। बेच दिया तो फिर अपनापन चला जाएगा, फिर बल उसी स्थान पर रहते भी हो लेकिन मेहमान समझ कर रहेंगे। तो अपना समझ रहने में और मेहमान समझ रहने में कितना फर्क हो जाता है। तो यह शरीर जिसको समझते थे कि ये मैं शरीर हूं, अभी इसको ऐसा समझो कि यह तो मेरा नहीं है। मैं शरीर हूं समझते थे, अभी उसको ना मैं समझो ना मेरा। अभी मेरा कहेंगे क्या? जब ये मेरा है ही नहीं, इसको भी मुझे छोड़ के जाना, मेरा कह सकते हो? अभी ये शरीर आपका नहीं रहा, जिससे मर्जी वह बने तो मेरा शरीर भी नहीं।
तन अर्पण कर दिया और मेरा समझती हो क्या? तन भी समर्पण कर दिया तो क्या मेरा समझते हो? अभी इस पुराने शरीर की आयु तो समाप्त हो चुकी। यह तो ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ है। शरीर चल रहा है। इसलिए आप अभी यह नहीं कह सकती कि यह मेरा शरीर है। इस शरीर में भी मेरापन खत्म हो गया। अभी तो बाप ने आत्मा को कर्म करने के लिए यह टेम्पररी लोन के रूप में दिया है। जैसे बाप समझते हैं मेरा शरीर नहीं है, लोन लेकर कर्तव्य करने के लिए पाठ बजाते हैं, तो आप भी बाप समान हो ना। मेरा शरीर समझेंगे तो सभी बातें आ जाएंगी। मेरा शब्द के साथ बहुत कुछ है। मेरापन ही खत्म तो उनके कई साथी भी खत्म हो जाएंगे, उपराम हो जाएंगे। यह शरीर लोन लिया हुआ है। शरीर कर्तव्य के लिए है और कोई कर्तव्य के लिए यह शरीर नहीं है। ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म महान स्वतः ही होगा। जब शरीर ही अपना नहीं तो शरीर के संबंध में जो भी व्यक्तियां व वैभव है वह भी अपने नहीं रहे। तो सदा ऐसा समझकर चलो। ऐसे समझकर चलने वाले सदैव नशे में रहते हैं। उनको स्वतः ही अपना घर स्मृति में रहता है। न सिर्फ घर, लेकिन 6 बातें जो बाप के प्रति सुनाते हैं वह सभी स्वतः ही स्मृति में रहते हैं। किसको ये 6 बातें स्मृति में रहते हैं? जो सदा व्यक्ति, वैभव, सभी चीजें, हाँ, शरीर में जब शरीर ही अपना नहीं तो शरीर के जो ये संबंध में जो भी व्यक्तियां हैं, वैभव है, ये अपना नहीं रहे। तो ये जो सदा समझकर ऐसा चलते हैं, ऐसे समझकर चलने वाले सदैव नशे में रहते हैं। और जो ऐसे नशे में रहते हैं उनको स्वतः ही अपना घर की स्मृति रहता है। ना सिर्फ घर के, पर वो 6 बातें याद रहती है जो बाप के बारे में है। और वो स्वतः ही स्मृति में रहती है। तो जैसे बाप का परिचय देने के लिए सार रूप में सुनाते हो ना, उसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वह सार 6 बातों में सुनाते हो। तो अपने को अगर मेहमान समझकर चलेंगे तो अपने भी 6 बातें, हाँ, अपने को अगर मेहमान समझकर चलते हो तो अपनी भी 6 बातें सदा स्मृति में रहेगी। कौन से वो 6 बातें हैं? लेट्स राइट अ शॉर्ट बायोडेटा। नंबर 1, पहला पहला क्या आता है? पहला पहला क्या आता है? नाम, हाँ आत्मा जी। दीदी। फिर नाम, देश, संबंध, काल, समय, जी, नाम, रूप, देश, काल, हम्म, संबंध और कर्तव्य। वैभव। अच्छा, तो फिर नाम क्या है? जो देख नहीं रही है वो बोले। नाम ये क्या है? दीदी बायोडेटा में लिखते हैं। बायोडेटा है ना। तो ये कौन सा बायोडेटा है? पहले नाम आता है। ब्राह्मणों अच्छा, का नाम हमारा क्या है? मैं सर्वोत्तम ब्राह्मण हूँ। रूप, रूप मेरा ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु स्वरूप दीदी। सालेग्राम। रूप मेरा सालेग्राम। इसी प्रकार के समय की स्मृति, एक तो समय की स्मृति, दूसरा घर की स्मृति, कर्तव्य की स्मृति, वर्षे की स्मृति स्वतः ही रहती है। समय, घर, कर्तव्य, वर्षा, सारा ज्ञान जो विस्तार में इतना समय सुना है वह सार रूप में आ जाता है। जो भी बोल बोलेंगे वह कर्म करेंगे, उसमें सार भरा होगा, आसार नहीं होगा। आसार अर्थात असार मीन्स नो सार, मतलब व्यर्थ। जो
आपके हर बोल और कर्म में सारे ज्ञान का सार होना चाहिए। वह तब होगा जब सारे ज्ञान का सार बुद्धि में होगा। सदा नशे में रहने से ही निशाना लगा सकेंगे। सदा नशे में रहने से ही निशाना लगा सकेंगे। अगर नशा नहीं तो निशाना ही नहीं लगता है। नशा नहीं तो निशाना नहीं लगता है। सारे ज्ञान का सार 6 शब्दों में बुद्धि में आने से सारा ज्ञान रिवाइज हो जाता है। तो नशा कम होने के कारण निशाना ऊपर नीचे होता रहता है। लौकिक में एकाग्रता के लिए, फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बिल्कुल नशा नहीं करते हैं। हाँ, कुछ कुछ ऐसे कार्य में नशा अनिवार्य हो जाता है। कुछ डॉक्टर्स, कुछ एडवोकेट्स नशा करेंगे तो एकदम स्ट्रांग और स्टेबल खड़े रह के ऐसे उनका पेशा निभाएंगे। जो पेशेवर होते हैं, चाहे कोई भी पेशे के हो, कोई किसी किसी के साथ ऐसा होता है। बाबा कहते हैं ये आध्यात्मिक जीवन में जो हमारे लक्ष्य है, निशाना है, मंजिल है, उस तक पहुंचने के लिए ये नशा अति आवश्यक है। ये नशा है तो 6 शब्दों की जो ज्ञान है, पूरा सार है, वो बुद्धि में रह जाएगा। नशा कम होने के कारण निशाना ऊपर नीचे होता रहता है। अभी अभी फुल फोर्स में नशा रहता है और अभी अभी मध्यम हो जाता है। नीचे की स्टेज तो खत्म ही हो गई ना। नीचे की स्टेज क्या होती है? उसकी अविद्या होनी चाहिए। बाकी श्रेष्ठ और उपराम की स्टेज, श्रेष्ठ अर्थात उपराम और दूसरा मध्यम। अगर कनिष्ठ नहीं है तो मध्यम और श्रेष्ठ स्टेज, ये 2 स्टेजेस अभी हमारे पास है। श्रेष्ठ अभी तक पूरा बने नहीं है, मध्यम में है या मध्यम क्रॉस कर चुके हैं, कनिष्ठ में तो कोई भी नहीं है। बाबा कहते वर्तमान समय अपनी स्मृति की स्टेज में, सर्विस की स्टेज, दोनों में अगर देखो तो रिजल्ट मध्यम दिखाई देती है। मेजॉरिटी रहना है, कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं है। मेजॉरिटी कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं है। उस मध्यम रिजल्ट का मुख्य कारण यह है कि मध्यकाल के संस्कारों को अभी तक पूरी रीति भस्म नहीं किया है। मध्यम में वो है जो मध्य में आए हुए संस्कारों को भस्म नहीं किया है। तो यह मध्यकाल के संस्कार अर्थात द्वापर काल से लेकर जो देह अभिमान व कमजोरी के संस्कार भरते गए हैं, उनके वश होने के कारण मध्यम रिजल्ट दिखाई देती है। कंप्लेन भी यही करते हैं। कंप्लेन करने वाले कहाँ के हैं? मध्यम लोग हैं। तो कंप्लेन भी यही करते हैं कि चाहते नहीं है, लेकिन संस्कार बहुत काल के होने के कारण फिर हो जाता है। इन मध्यकाल के संस्कारों को पूरी रीति भस्म नहीं किया है। डॉक्टर लोग भी बीमारी के जर्म्स जो है, कीटाणु को पूरी रीति खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर एक अंश भी रह जाता है तो अंश से वंश पैदा हो जाता है। तो इसी प्रकार मध्यकाल के संस्कार अंश रूप में भी होने के कारण आज अंश है, कल वंश हो जाता है। इसी के वशीभूत होने के कारण जो श्रेष्ठ रिजल्ट निकलनी चाहिए वह नहीं निकलती। कोई में भी पूछो, कोई से भी पूछो कि आप अपने आप से संतुष्ट है? अपने पुरुषार्थ से, अपनी सर्विस से व अपने ब्राह्मण परिवार के संपर्क से संतुष्ट हो? तो सोचते हैं। तो ये प्रश्न सबसे पहली बात, ये सब प्रश्न किसको पूछा गया? ब्राह्मणों को पूछा गया। 3 प्रश्नों के जवाब। तो सबसे पहला प्रश्न कौन सा है? क्या आप संतुष्ट हो?
अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, अपने आप से संतुष्ट हो, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, अपनी सर्विस से संतुष्ट हो, और आखिरी ब्राह्मण परिवार, अपने ब्राह्मण परिवार के संपर्क है उनसे संतुष्ट हो। बल हाँ करते भी है, लेकिन सोच कर करते हैं, सोच सोच कर करते हैं, हाँ करके, फलक से नहीं कहते हाँ जी करके। किसी किसी को तो याद दिलाना पड़ता है, अरे भाई हाँ बोलो करके। कई प्रश्नों के जवाब बड़ा सरल होता है, परंतु बहुत सोचने से वो जवाब नहीं, वो उत्तर नहीं दे पाते हैं। छोटे बच्चे सार रूप में रहते हैं। बच्चों को कोई भी प्रश्न पूछो, एकदम बेधड़क निडर होकर तुरंत जवाब देते हैं। जवाब देने में वो बिल्कुल समय नहीं गवाते, या तो बोलते या तो नहीं बोलते। बिल्कुल इतनी सरल चित्त, इतना क्लैरिटी, बिल्कुल क्लीन हार्ट। तो बाबा भी वही पूछ रहा है, फलक से नहीं कहते, अपने पुरुषार्थ में, सर्विस में और संपर्क में, तीनों में ही सर्व आत्माओं के द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। किस किस से ये सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और कैसे मिलेगा ये सर्टिफिकेट? प्लीज शांत। ये किस संतुष्टता का सर्टिफिकेट किस किस से मिलना चाहिए? बाबा कहते हैं सर्टिफिकेट कोई कागज पर लिखत नहीं, ये कोई कागज पर लिख के देने वाला सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन हर एक द्वारा अनुभव हो जाएगा, सर्टिफाई करेंगे लोग दिल से। ऐसे सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसी में ही जो विजयी बनते हैं वही अष्ट देवता विजयी रतन बनते हैं। दो बातों में ठीक हो जाते हैं, बाकी जो यह तीसरी बात है उसमें यथाशक्ति और नंबरवार है तो सभी बातों में नंबरवार, लेकिन इस बात में ज्यादा है। अगर तीनों में संतुष्टता या संतुष्ट नहीं तो श्रेष्ठ व अष्ट रत्नों में नहीं आ सकते हैं। संतुष्टता एकमात्र फाइनल सर्टिफिकेट है जिसके आधार से हम अष्ट रत्नों में देवी देवता बनकर जा सकते हैं। तो बाबा ने कहा तीनों सर्टिफिकेट में सबसे जो लास्ट है परिवार वाला, उसमें सब नंबरवार हो जाते हैं, यथाशक्ति हो जाते हैं। नंबरवार मीन्स यथाशक्ति। अगर तीनों में संतुष्ट नहीं तो श्रेष्ठ व अष्ट रत्नों में नहीं आ सकते। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। संपर्क की बात में कमी पड़ जाती है। संपर्क में संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की बात में पास होने के लिए कौन सी मुख्य बात होनी चाहिए? संपर्क वालों से संतुष्ट रहने के लिए हाउ टू बी हैप्पी विद समबडी, हाउ टू बी कंटेंट विद समबडी। यह व्यक्ति ऐसा है परंतु इसके साथ में संतुष्ट कैसे रहूं? मैं रहना चाहती हूं पर मुझे ये रहने नहीं देते। बहुत सारे कंप्लेंट्स निकलती है संबंधों की बात जब आ जाती है। तो बाबा उसी बात को फोकस कर रहे हैं कि संपर्क में संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की बात में पास होने के लिए कौन सी मुख्य बात होनी चाहिए। अनुभव के आधार से देखो, संपर्क में असंतुष्ट क्यों होता है? संपर्क में असंतुष्ट क्यों होते हैं? Lack of understanding. प्लीज रिपीट। Lack of understanding, sister. हाँ बस, अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो एक्सेप्टेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है तो एक्सपेक्टेशंस बहुत है। हाँ जी। सर्व को संतुष्ट करने के लिए व अपने संपर्क को संतुष्ट करने के लिए व अपने संपर्क को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य बात अपने में सहन करने की व समाने की शक्ति होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन था संपर्क वालों को संतुष्ट करना,
दूसरा क्वेश्चन है, संतुष्ट करने की जो बातें हैं, एक है संपर्क से संतुष्ट रहना, दूसरा है संपर्क सभी को या सभी बातों में संतुष्ट करना दूसरों को, अर्थात पास हो जाना। तो इसमें कौन कौन सी बातें आ जाती है? ये सब अनुभव की बातें हैं, कोई लॉ नहीं है, कोई स्टडी नहीं है जो आप बुक देखकर धारण कर लो, बस बोल दो और वो हो जाएगा। नहीं, बाबा कहते हैं ये सब अनुभव की बातें हैं। अनुभव के आधार से देखो संपर्क में असंतुष्ट क्यों होते हो। कम ऑन, रिकलेक्ट योर एक्सपीरियंसेस। क्या कहता है आपका अनुभव पास्ट के संपर्क से? असंतुष्ट क्यों होते हैं? सर्व को संतुष्ट करने के लिए व अपने संपर्क को संतुष्ट करने के लिए व अपने संपर्क को श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य बात अपने में सहन करने की शक्ति और समाने की शक्ति होनी चाहिए। असंतुष्टता का कारण यह होता है, जो कोई की वाणी व संस्कार व कर्म देखते हो वो अपने विवेक से यथार्थ नहीं लगता है, इसी कारण ऐसा बोल व ऐसा कर्म हो जाता है जिससे दूसरी आत्मा संतुष्ट हो जाती है। बहुत सहज है दूसरों को असंतुष्ट कर देना। तो फिर इसका कारण क्या है? असंतुष्टता का कारण क्या है? जब हम दूसरों के वाणी को, संस्कार को, कर्म को देखते हैं और हम किसी से कंपेयर करते हुए या अपनी ही ज्ञान से, पास्ट एक्सपीरियंस से कंपेयर करेंगे, एसोसिएट करेंगे, तोल मोल के देखेंगे, फिर क्या हो जाएगा? विवेक से यथार्थ नहीं लगता है। अपनी बुद्धि बोल देगी, विवेक बोल देगा नहीं ये ठीक नहीं है। इसी कारण ऐसा ऐसा बोल, ऐसे ऐसे कर्म हो जाते हैं जिससे दूसरी आत्मा संतुष्ट हो जाती है। कहते हैं ना, if he did wrong and I reacted and I also did wrong, then two wrong can never be right. सही है? सुन रहे हैं हाँ सभी? जी, सही जी, दो गलत कभी सही नहीं हो सकते हैं। हाँ जी, एक गलत होगा तो एक सही होगा, परंतु दोनों ही गलत है तो सही कौन है? तो बाबा ये हमको समझाते यहाँ कि किसी दूसरे के वाणी, संस्कार, कर्म देखकर अगर हमारा विवेक यथार्थ नहीं रहा तो हमारे बोल और कर्म दूसरों को असंतुष्ट करने वाली होती है। कोई का भी कोई संस्कार व शब्द व कर्म देख आप समझते हो यह यथार्थ नहीं है, वह नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर उस समय समाने की व सहन करने की शक्तियां धारण करो तो आपके सहन शक्ति व समाने की शक्ति ऑटोमेटिकली उसको अपने अयथार्थ चलन का साक्षात्कार कराएगी। क्या होगा? अगर उस समय समाने की व सहन करने की शक्ति धारण कर लो तो आपके सहन शक्ति व समाने की शक्ति ऑटोमेटिकली उसको अपने अयथार्थ चलन का साक्षात्कार कराएगी। अगर शक्ति को धारण करेंगे तो साक्षात में क्या होगा? शक्ति होगी। उसको अगर पता कमजोरी को धारण करेंगे तो साक्षात में बिल्कुल वही होगा। लेकिन होता क्या है? वाणी द्वारा व नैन चैन द्वारा उसको महसूस कराने व साक्षात्कार कराने के लिए आप लोग भी अपने संस्कारों के वश हो जाते हैं। दूसरों को महसूस कराना है। He has to understand the pain what he has given to others. She has to know what she did. ये जो हम दूसरों को महसूस कराने की, रियलाइज कराने के जो शुभ भावना समझते हुए कोशिश करते हैं, बाबा कहता है कि देखो क्या कर रहे हो। वाणी द्वारा व नैन चैन द्वारा उसको महसूस कराने व साक्षात्कार कराने के लिए आप लोग भी अपने संस्कारों के वशीभूत हो जाते हो। इस कारण ना स्वयं संतुष्ट रह सकते हो ना दूसरों को संतुष्ट कर सकते हो। यहाँ क्या हमने सीखा? जब हमारा ही चलन अयथार्थ है तो हम दूसरों को अपने वाणी, नैन, चैन से कैसे हम महसूस करा सकते हैं? हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में वही आएगा जो हम अंदर
सोचते समझते स्वीकार करते हैं। तो बाबा ये कहते हैं कि देखो, अपने संस्कारों के वश जब हो जाते हो, तो इस कारण न स्वयं संतुष्ट रहते हो, न दूसरों को संतुष्ट कर सकते हो। उसी समय अगर समाने की शक्ति हो, तो उसके आधार से व सहन करने की शक्ति के आधार से उनके कर्म व संस्कार को थोड़े समय के लिए अवॉइड कर लो, तो आपके सहन शक्ति व समाने की शक्ति उस आत्मा के ऊपर संतुष्टता का बाण लगा सकता है। संतुष्टता का बाण लगाने के लिए इफेक्टिव बाण, ऐसे नहीं कि बस हमने चलाया और बस वो मंजिल तक भी नहीं पहुंच पाया। इफेक्टिव बाण सीधा लग जाना चाहिए टारगेट पे। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए क्या चाहिए? उसका आधार क्या है? समाने की शक्ति और सहन तो करने की शक्ति, समाने की शक्ति, शक्ति सामना करने की। हाँ बिल्कुल, सहन करने की शक्ति। समाने की शक्ति हो तो उसके आधार से सहन करने की शक्ति के आधार, समाने की शक्ति और सहन करने दोनों के आधार से अगर हमारे कर्म व संस्कार को थोड़ा समय के लिए अवॉइड कर ले, कर्म करना छोड़ दो, संस्कार धारण करना छोड़ दो, थोड़े समय के लिए अवॉइड कर दो, तो आपकी सहन शक्ति व समाने की शक्ति उस आत्मा के ऊपर संतुष्टता का बाण लगा सकती है। यह न होने के कारण असंतुष्टता होती है। तो सभी के संपर्क में सर्व को संतुष्ट करने व सभी के संपर्क में सर्व को संतुष्ट करने व संतुष्ट रहने के लिए यह दो गुण व दो शक्तियां बहुत आवश्यक है। इससे ही आपके गुण गायन होता है। दो बातें, कौन सा? समाने की शक्ति और सहन करने की शक्ति। एक दूसरे के बगैर अकेले में ये दोनों शक्तियां इनकम्प्लीट है। सहन किया पर समाना भी चाहिए ना। मैं आपका सब सुनी और बस चुप रह गई, परंतु आपका सुनने के बाद मैं दाएं तरफ पलट के दूसरों के सामने जाके उगल दी सब कुछ। तो बाबा कहते हैं इससे ही आपके गुण गायन होगा। बल उसी समय विजय नहीं दिखाई देगी, हार दिखाई देगी। कभी कभी परिस्थितियों में ये दो शक्तियों को जब धारण करते हैं तो हार महसूस होती है, लेकिन उसी समय की हार अनेक जन्मों के लिए आपके गले का हार डालेगी। इसलिए इसी हार को भी जीत मानना चाहिए। यह कमी होने के कारण इस सब्जेक्ट में जितनी सफलता होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। बुद्धि में नॉलेज होते हुए भी किस समय किस रूप से किसको नॉलेज व युक्ति से बात देनी है, वह भी समझ होनी चाहिए। समझते हैं मैंने उनको शिक्षा दी है, लेकिन समय नहीं है, उनकी समर्थी नहीं है, तो वह शिक्षा शिक्षा का काम नहीं करती। जैसे धरती देख कर और समय देखकर बीज बोया जाता है तो सफलता भी निकलती है। समय ना होगा, वह धरणी ठीक नहीं होगी, तो फिर बल कितना भी बड़ी क्वालिटी का बीज हो, कितना भी बड़ी क्वालिटी का बीज हो, लेकिन फिर वह फल नहीं निकलेगा। इसी रीति ज्ञान के पॉइंट्स व शिक्षा व युक्ति देनी है तो धरणी और समय को देखना है। इसी रीति से ज्ञान के पॉइंट्स व शिक्षा व युक्ति देनी है तो धरणी और समय को देखना है। धरती अर्थात उस आत्मा की समर्थी को देखो और समय भी देखो, तब शिक्षा रूपी बीज फल दे सकेंगे। समझा? शिक्षा रूपी फल जो है वो अच्छे से होवे, प्राप्त होवे, इसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो धरती देखना है, धरती अर्थात आत्मा की समर्थी, कैपेसिटी होना चाहिए। जैसे बाबा कहते पल्स देख कर, कैपेसिटी होनी चाहिए एक। दूसरा समय को भी देखना चाहिए, तब ही शिक्षा रूपी बीज निकलेगा। तो वर्तमान समय सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को व महावीर महावीरनियों को
इसी विशेष पुरुषार्थ तरफ अटेंशन देना चाहिए। यही महावीरता है। संतुष्ट को संतुष्ट रखना महावीरता नहीं है। और जो व्यक्ति खुश मिजाज है उसको खुश रखना बड़ी बात नहीं है। जो हमें खुशी दे रहा है उनको खुशी देना ये भी इतनी बड़ी बात नहीं है। बाबा कहते हैं जो संतुष्ट है उसको संतुष्ट रखना महावीरता नहीं है। स्नेही को स्नेह देना महावीरता नहीं है। सहयोगी के साथ सहयोगी बनना महावीरता नहीं है। लेकिन जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करता है, कोई कितना भी असहयोगी हो, अपने सहयोग की शक्ति से असहयोगी को सहयोगी बनाना, इसको महावीरता कहा जाता है। ऐसे नहीं कि इस कारण से यह नहीं होता है, यह आगे नहीं बढ़ता है, तब यह नहीं होता है। यह आगे नहीं बढ़ सकता, तब यह नहीं हो सकता। तो वह बढ़े व ना बढ़े, वह बढ़े व ना बढ़े। आप तो बढ़ सकते हो ना। दूसरों को धक्का देके आगे बढ़ाने से क्या वो आगे बढ़ सकते नहीं बढ़ सकते क्वेश्चन मार्क है। और स्वयं तो अपनी लगाम तो अपने हाथ में है ना, हम तो आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर बात हमें अनुभव है दादी गुलजार जी की। जब वो सेंटर पे आए थे, पार्ला सेंटर पे, सब टीचर बहनों से बात हो रही थी, तो सेंटर के निमित्त बहनें, कई सेंटरों के निमित्त बहनें आई हुई थी। बहुत अच्छा सा हंस मंडली की तरह बैठे थे। दादी सोफे पे बैठे और सभी टीचर बहनें नीचे फर्श पे बैठी थी। और बड़ी बहन ने कहा, चलो चलो बहनें, दादी को अभी एंटरटेन करो। तो दादी को गीत गाया, डायलॉग बाजी किया, ऐसे ऐसे करके एंटरटेन किया। अच्छा, अभी दादी को कुछ प्रश्न पूछना है तो कोई भी पूछ सकते हैं। इतने में एक सिस्टर ने दादी से पूछा, दादी क्या करे, आपको एक सीरियस बात की मुझे समझ चाहिए, क्या करें कि जब भी सेंटर में कोई मर्यादाओं का या कोई नियम अलग से बनाते हैं, क्योंकि बड़ी सभा है, बड़ी संगठन है, तो फिर थोड़े बहुत नियम होने चाहिए। तो उन्होंने दादी से पूछा, दादी जब कोई बड़े नियम बनाते हैं, हम छोटों को बहुत ही सख्ती से कहते हैं कि हमको फॉलो करना ही है, और फिर हम देखते हैं हमारे बड़े कोई फॉलो नहीं करते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? हमारे बड़े, हमारे रोल मॉडल, हमारे लॉ मेकर जिन्होंने नियम बनाए, वो खुद उस नियम पे नहीं चलते, तो हम क्या करें? दादी बहुत मीठी दृष्टि देते हुए, मुस्कुराते हुए क्या बोली पता है? अच्छा, बड़ी बहन नहीं करती है, सब कतार में नंबरवार है। अगर वो नहीं करती है तो तुम करो, तुम करके आगे निकल जाओ। इतनी सिंपल और इतनी डीप रियलाइजेशन हुई सभी बहनों को। तब से चुप हो गए, आंख किसी भी व्यक्ति के ऊपर डूबा नहीं फिर से, क्योंकि ये बात तो किसी और को देखने की है ही नहीं। जो मुझे कहा, जो मुझे सुनाया, जो मेरे से कराया, वो अब कहाँ है? ये मेरा ड्यूटी, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। तो अव्यक्त बाप दादा यहाँ समझाते हैं, असहयोगी को सहयोगी बनाना, जो हमसे असंतुष्ट है उसको संतुष्ट करना, यही महावीरता है। ऐसे नहीं कि इस कारण से यह नहीं होता है, यह आगे नहीं बढ़ता है, तब यह नहीं होता है, वह बढ़े न बढ़े, आप तो आगे बढ़ सकते हो ना। ऐसे समझना चाहिए कि यह भी संबंध का स्नेह है। कोई संबंधी अगर कोई बात में कमजोर होता है, तो कमजोर को कमजोर समझ छोड़ देना, कमजोर को कमजोर समझ छोड़ देना मर्यादा नहीं कही जाती है। देखो पूरी दुनिया के उसूल कैसे हैं और भगवान के नियम कैसे हैं। दुनिया के उसूल क्या कहता है? कंपटीशन रखो, एक दूसरे से लड़ाओ, चैलेंज कराओ, फिर सफलता एक को मिलती है, बाकी सब ठीक नहीं है। ये दुनिया की समझ है। और ये भी सोच सोच कर ये और ही ज्यादा बढ़ावा मिलता है, कंपटीशन नहीं है तो आगे कैसे बढ़ सकते कोई भी। कंपटीशन होने से उमंग उत्साह बढ़ता है, इत्यादि अनेक बातें समझाते हैं।
अगर इतनी विस्तार से कंपटीशन जरूरी है समझा सकते हैं, तो ये ज्ञान तो सागर है। तो सागर की क्या समझ हो सकती है इस विषय में? बाबा तो स्ट्रेट अवे कह दिया है, कोई संबंधी अगर कोई बात में कमजोर होता है तो कमजोर को कमजोर समझ छोड़ देना मर्यादा नहीं कही जाती है। ईश्वरीय मर्यादा वही है जो कमजोर को कमजोर समझ छोड़ न दे, लेकिन उसको बल लेकर बलवान बनावे, लेकिन उसको बल लेकर बलवान बनावे और साथी बनाकर ऐसे कमजोर में को हाई जंप देने योग्य बनावे, तब कहेंगे महावीर। तो इस सब्जेक्ट के ऊपर अटेंशन रखने से फिर जो भी सर्विस करते हो या सर्विस के प्लान्स बनाते हो, वह पॉइंट्स निकालते हो, वह सर्विस के प्लान्स रूपी भी जेवरों में यह हीरे चमक जाएंगे। सिर्फ सोना दूर से देख इतनी आकर्षण नहीं करता है, अगर सोने के अंदर हीरा होता है तो वह दूर से ही अपने तरफ आकर्षित करता है। प्लान्स बनाते हो, वह तो बल बनाओ, लेकिन प्लान में यह जो हीरा है उसको हरेक अपने आप में लगाकर फिर प्लान को प्रैक्टिकल में करो, तो फिर सारे विश्व में जो आवाज फैलाने चाहते हो उसमें सफलता मिल सकेंगी। विश्व में कौन सी आवाज फैलाना चाहते हैं जिसमें सफलता गारंटी करके बाबा कह रहे हैं? कौन सा? पॉइंट्स निकालने का कार्य। इसमें कमजोर नहीं पड़ना है, हाई जंप लेना है, बाबा ने कहा। तो बाबा ने सभी पॉइंट्स का खुलासा दे दिया। हर एक अपने आप में लगाकर इस पॉइंट्स को एक्सपेरिमेंट विथ योरसेल्फ, इसका कॉन्ट्रास्ट की धारणा को देखो। तो अव्यक्त बाप दादा कहते हैं उसको हर एक अपने आप में लगाकर फिर प्लान को प्रैक्टिकल में करो, तो फिर सारे विश्व में जो आवाज है फैलाने चाहते हो उसमें सफलता मिल सकेगी। अभी तक कैसा था जीवन? पसंद मिलना चाहिए, पसंद वाला, या कोई गारंटी नहीं है करके अनेक बातें इस तरीके के हमने बहुतों के मुख से सुना। परंतु बाबा कहता है उसको हर एक अपने आप से लगाकर फिर प्लान को प्रैक्टिकल में करो, तो फिर सारे विश्व में जो आवाज फैलानी है, सारे विश्व में जो आवाज फैलाना चाहते हो उसमें सफलता मिल सकेगी। दूर दूर की आत्माएं इस हीरे पर आकर्षित हो जाएंगे। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार प्यार और गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हम रूहानी बच्चों बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड इवनिंग और गुड नाइट और नमस्ते। नाइट। यस सर्टेनली। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। हाँ, बाबा की इतनी पावरफुल। महान बनने के लिए क्या चाहिए? महिमा योग्य बनने के लिए मैं महान आत्मा और मेहमान हूँ। तो ऐसे अनेक धारणाओं को बाबा ने कनेक्ट करते हुए, जैसे 6 बिंदु 6 पॉइंट्स भगवान के परिचय की, तो वो कैसे, वो सभी बातें। सबसे पहले बाबा ने कहा घर की याद करो, बस घर की याद, फिर 6 पॉइंट्स की धारणा। अच्छा, कल हम पढ़ेंगे 27 अप्रैल 1972 की वाणी, लकी और लवली बनने का पुरुषार्थ। लकी और लवली बनने का पुरुषार्थ। लंबे से श्वास लेंगे।
शांति। 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 ओम शांति।